नमस्कार दोस्तों, यदि आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर रिसर्च में आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर भविष्य के अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम यूजीसी की गाइडलाइन से रिलेटेड बात करेंगे और टोटल फोकस यहाँ पे ये रहेगा सेल्फ प्लेजरिज्म से रिलेटेड या फिर टेक्स्ट रिसाइकलिंग से रिलेटेड। यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की है। एक्चुअल में यूजीसी का एक नोटिस आया है 20 अप्रैल 2020 को और उसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट सेल्फ प्लेजराइज्ड करके अपने मटेरियल को आगे पेश कर देते हैं, प्रमोशन में, सिलेक्शन में या फिर किसी भी प्रकार से बेनिफिट उठाते हैं तो वो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं है। यूजीसी ने कहा है कि सेल्फ प्लेजरिज्म टोटली प्रोहिबिटेड है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से उस कैंडिडेट को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप एमफिल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिल सकती है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है यूजीसी का नोटिस और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इसका एड्रेस दिया हुआ है। ये नोटिस जो आया था ये आया था 20 अप्रैल 2020 को और ये था सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में और इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है और वो इम्पोर्टेंट बात इसी से रिलेटेड नहीं बल्कि टेक्स्ट रिसाइकलिंग से रिलेटेड भी है। मैं इस नोटिस को थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ और इसमें दिखाता हूँ कि क्या मेंशन यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन अकेडमी टू प्रमोट द इंडियन रिसर्च अमंग द नेशन टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम यूजीसी हैज इंस्टीट्यूटेड वेरियस मेजर। और ये सारा रिलेटेड इसी के बारे में बताया गया है कि 2018 के अंदर किया गया था प्रमोट एकेडमिक इंटीग्रेटेड एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे यहाँ पे बता रखा है रिप्रोडक्शन इन पार्ट और होल द वन ऑन प्रीवियसली published work without adequate citation and proper acknowledgement and claiming the most recent work as new and original for any academic advantage amount text recycling also known as self plagiarism is not acceptable। दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं कि देखिए यहाँ पे सेल्फ प्लेजरिज्म और टेक्स्ट रिसाइकलिंग दोनों के बारे में एक्सेप्टेबल नहीं है। थोड़ा सा नीचे मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे और गाइडलाइन है, ये है टेक्स्ट रिसाइकलिंग और इसी से रिलेटेड की सेल्फ प्लेजरिज्म जो इंक्लूड किया गया है उससे संबंधित रिपब्लिशिंग द सेम पेपर वर्क पब्लिश्ड एल्सवेयर विदाउट ड्यू एंड फुल सिटेशन। दूसरा, पब्लिशिंग स्मॉलर एंड एक्सेप्टेड वर्क एंड लॉन्गर एंड प्रीवियस विदाउट ड्यू टू फुल सिटेशन। तीसरा है रीयूजिंग डेटा ऑलरेडी यूज इन पब्लिश वर्क। और फिर है नेक्स्ट, ब्रेकिंग अप ए लॉन्गर एंड लार्जर स्टडी इनटू स्मॉलर सेक्शन पब्लिशिंग देम इन ऑल टुगेदर न्यू वर्क। और नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग वन ऑन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क विदाउट ड्यू एंड फुल सिटेशन ऑफ द ओरिजिनल। सेल्फ सिटेशंस डू नॉट एड एनी नंबर टू द इंडिविजुअल सिटेशन इंडेक्स एंड एच इंडेक्स इन ग्लोबल एकेडमिया। नीचे और मेंशन कर रखा है और ये बता रखा है कि वाइस चांसलर, सिलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, IQAC, all any expert involved in academic performance evaluation assessment are hereby strongly advised that their decision in the case of promotion, selection, credit allotment, award of research degree must be based on evaluation of the applicant published work to ensure that work being submitted for promotion, selection is not self plagiarized। और ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी के निर्देश दे दिए गए हैं वाइस चांसलर को, सिलेक्शन कमेटी को, स्क्रीनिंग कमेटी इत्यादि वगैरह को कि आपका जो वर्क है वो सेल्फ प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए। और रिसाइकलिंग के बारे में और इसके बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे है। नीचे मेंशन कर रखा है यूजीसी विल बी इशू ए सेट ऑफ पैरामीटर टू इवैल्यूएट इंस्टेंसेस ऑफ टेक्स्ट रिसाइकलिंग एंड सेल्फ प्लेजरिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट ऐसा करता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने सेल्फ प्लेजराइज्ड कर लिया है या सेल्फ प्लेजरिज्म से रिलेटेड उनका टेक्स्ट और उनका रिसर्च वर्क यदि है तो इसको स्ट्रांगली प्रोहिबिट
प्रोहिबिटेड कर दिया है। और ये नोटिस हमें ये बताता है कि हमें थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस रखनी चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमें किस प्रकार से काम करना है। तो ये तो था कंटेंट सेल्फ प्लेजरिज्म से रिलेटेड। यदि आप इस नोटिस को देखना चाहते हैं तो आप यूजीसी की साइट पे जाके नोटिस सेक्शन के अंदर इसे आप लोड कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।